यहाँ ला के केंद्र के मंत्री बैठा दूंगा। मतलब कुछ लोगों का ऐसा है जो केवल और केवल, कांग्रेस पार्टी के बारे में भी मैं कहूँगा, देखिए इनका क्या हाल चाल है वो आपको समझना पड़ेगा। एक पिता के 3 पुत्र थे और पिता ने कहा कि भाई मेरे जब डेथ हो जाए तो 1-1 लाख रुपया आप मेरी उस पर रख देना, जो है 100 पर। उन्होंने कोई अपनी वो बना रखी थी कहीं दान करने के लिए, उनको लगा वो सबसे अच्छा मौका होगा। तो 2 बेटों ने तो आए, आके चुचकार के 1-1 लाख रुपये रख दिए। तीसरा आया, 2 उठाए, चेक साइन किया, 3 लाख रुपये रख के रख दिया। अब ये चेक कभी मतलब भुनेगा क्या, और भुनाने की कितनी नौबत भी आ गई तो बाउंस होगा क्या, ऐसा ही कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसकी भुनाने की या तो नौबत ही नहीं आएगी, नहीं तो बाउंस होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ, 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री अनाज देते हैं। 4 लोगों का परिवार माने तो 20 करोड़ परिवार है। 20 करोड़ परिवारों की महिलाओं को अगर कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपया देने का वादा करती है साल में, तो कितने हो गए? 20 लाख करोड़। देश का बजट कितना है? 45 लाख करोड़। उसमें पूंजीगत बजट कितना है? 15 लाख करोड़। बाकी कैसा है? फिक्स्ड बजट है, रेवेन्यू, उसमें से 1 पैसा काट नहीं सकते। कहाँ से देंगे? क्या ये चेक कभी ऐसे ही युवाओं को हाँ कर रहे हैं कि हम आपको भी 1-1 लाख रुपए देंगे साल भर में ट्रेनिंग के हिसाब से? कहाँ से देंगे? यानी ऐसा ही, ये राजस्थान में भी ऐसी बात करके आए थे, 10 दिन में कर्जा माफ, 4000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की। अगली बार सरकार नहीं बनाई राजस्थान वालों ने। मध्य प्रदेश में भी ऐसे यहाँ भर के आए थे, वहाँ सरकार पलट गई। अगर सरकार पलटती है तो गुस्से में लोग फिर से उसको बनाते हैं। इनको नहीं बनाया लोगों ने, हमको बनाया। क्यों? क्योंकि झूठ बोल कर आए थे। हिमाचल का आपने देखा, ओपीएस के यहाँ भर के आए थे, बाद में कहने लगे केंद्र सरकार दे। तो इनके ऐसे घोषणाएं हैं कांग्रेस वालों की, वो वैसे ही चेक की तरह से, या तो कभी भुगतान के लिए आएंगे ही नहीं। एक और भले आदमी को मैं देखता हूँ बिहार में, कह रहा है 1 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा मैं। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देगा, अगर 20,000 रुपये की नौकरी देगा तो कितनी तनख्वाह होगी एक महीने में? 20,000 करोड़। और 12 महीने में कितनी होगी? 2,40,000 करोड़। और बिहार का बजट कितना है? 3.25 लाख करोड़। प्योर झूठ। इस झूठ के सिवा कुछ नहीं है इनके घोषणा पत्रों में, केवल और केवल झूठी बातें। ऐसे चेकों पर दस्तखत करके रखे हुए हैं, या तो वो भुगतान के लिए जा नहीं पाएंगे, गए तो बाउंस होने वाले हैं। ऐसा पुलिंदा है इन सब का घोषणा पत्र। मोदी जी वो कर रहे हैं। यानी मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है, मैं उन 27 लोगों की घोषणा पत्र की कमेटी में था, कि 70 साल के बाद कोई बीमा कंपनी किसी का मेडिकल का बीमा नहीं करती है, और लोगों की आयु भगवान की कृपा से 80, 85, 90 तक भी लोग जा रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली लोग 100 भी पार करते हैं। मोदी जी ने ऐसे हर जाति, हर वर्ग, कितनी ही कमाई वाला हो, सबके लिए 70 साल से ऊपर के लिए आयुष्मान कार्ड दे दिया, जिनको बीमा कंपनियां भी नहीं देती हैं। अभी इसी घोषणा पत्र में हमने घरों पर सोलर सिस्टम लगाएंगे, जिससे बिजली के बिल का बोझ, मैं पंचायत मंत्री रहा हूँ, देखिए कई चीज़ें हमारे देहात में अच्छी हैं, रोटी की दिक्कत नहीं है, कपड़े की दिक्कत नहीं है, मकान भी हमारे यहाँ हैं, उतनी दिक्कत नहीं है। नई आबादी आ रही है, उसकी अलग बात है। पढ़ाई भी हमारे यहाँ स्कूलों में अच्छी हो रही है, प्राइवेट भी और भी हैं। दवाई की दिक्कत आती थी, लोग कहते थे हरे पत्ते की गोली ले आऊँगा, लीले पत्ते की गोली ले आऊँगा। इलाज कराने में लोग संकोच करते थे, खर्च पड़ जाएगा, बच्चों पे खर्च पड़ जाएगा। लेकिन आज आयुष्मान से, चिरायु से वो सुविधा यहाँ हो गई है, और अब बुजुर्गों के लिए हो गई तो और भी अच्छी बात हो गई है। तो बुजुर्ग टालते थे अपने इलाज को, ये हमने खुद महसूस किया है, देखा है। अब इसी के साथ साथ जो बिजली का बिल, वो भी हमारे देहातों में एक बड़ा विषय रहता है हमेशा। और ये जो 300 यूनिट का सोलर घर पर लगाने का फैसला किया, इसका सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ होगा? देहात में होगा, जहाँ ये सिंगल घर हैं, जहाँ मल्टी स्टोरीज हैं, वहाँ ये विषय नहीं चलेंगे, क्योंकि वहाँ छत इतने की हो ही नहीं सकती। जहाँ जिनकी अपनी छत है उन सबको फायदा होगा। तो ये जो लेकर आए हैं कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री, और आगे व्हीकल भी, छोटे व्हीकल सब बिजली के आ रहे हैं, स्कूटी बिजली की आ रही है, छोटी गाड़ियाँ बिजली की आ रही हैं। बड़े ऐसे बेनिफिट जो व्यवहार्य हैं और क्लीन एनर्जी देने वाले हैं, उस पर हम जा रहे हैं। तो एक बड़ा जो है वो, मैं कहूँगा कि चुनावी वातावरण बहुत अच्छा है। चाहे मोदी जी की रैली हो, चाहे नड्डा जी का रोड शो हो, चाहे अमित शाह जी की रैली हो, प्रदेश में जो अन्य नेताओं की रैली हो रही है, ठाकुर राजनाथ सिंह जी की,
हमारे बाकी गडकरी जी की, जितने भी आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बहुत अच्छी रैलियां हो रही हैं और जनता का ज़बरदस्त जन समर्थन है। और इतने हाई टेम्परेचर में भी, मतलब मैं ओब्लाइज्ड हूँ दिल की गहराइयों से। कल भी मैं देखा अमित शाह जी की रैली में लोग 12 बजे अपने घर से इस हाईएस्ट टेम्परेचर में निकल के चले, और 3 से 4 बजे, जब मैं ज्योग्राफी का विद्यार्थी हूँ, हाईएस्ट टेम्परेचर उसी समय होते हैं, उस समय बैठकर रैली सुनी है। यानी सुबह निकलना हो शायद आसान हो सकता है, शाम में निकलना हो आसान हो सकता है, बिल्कुल पीक टेम्परेचर पर। खुद जो है अमित शाह जी भी इस बात की प्रशंसा कर रहे थे। तो ये जो जोश है जनता का, ये बता रहा है कि मोदी जी के लिए समर्थन है, उनका प्यार है। फिर से हम जो है विजयी होंगे, हमको पूर्णांक मिलेगा दिल्ली में भी, हरियाणा में। सर, जिस तरह से आपने कृषि की बात करी, आपके पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, आप जब सरकार में नहीं थे तो अर्धनग्न होकर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब तक ना तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो पाई है, किसान एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सड़कों पे है, उसको क्यों नहीं देंगे? आपने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, आप अपना सवाल पर ही ध्यान लगाए रहे। सबसे पहले मैंने उसी विषय को कहा, स्वामीनाथन कमीशन की अधिकतम रिपोर्टें हमने लागू की हैं, A2+FL हमने दिया है, हमने 14 फसलों की यहाँ खरीद की है, जहाँ खरीद नहीं की वहाँ हमने भावांतर दिया है। सबसे पहले यही से मैंने बात प्रारंभ की। सर, क्या SYL का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा रह गया है? ना तो चुनाव में भाजपा उठा रही है, ना कांग्रेस उठा रही है, ना आम आदमी पार्टी उठा रही है। देखिए, SYL का कोई मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में सामने नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही है और इस समय उसको एजेंडा बनना चाहिए। मैं तो हर बार लगभग उस बात को उठाया है, क्योंकि अब SYL का मुद्दा एक नए लेवल पर है, नए एंगल पर है, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो उसका नया लेवल, नया एंगल दिया है वो बहुत विचारणीय है। आपसे भी मेरी बात हुई थी उस विषय पे, मैंने पहले भी कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपकी जो नहर है BML भाखड़ा मेन लाइन, ये 60 साल से पुरानी हो गई है और इससे हमारा पानी आता है 9000 क्यूसेस के आस